हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कशन के लिए। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह पे ये देख रहा हूँ कि लोग गोवा की बहुत बुराई कर रहे हैं कि गोवा कैसे महंगा है, गोवा में कैसे जो टूरिस्ट है वो नहीं आ रहे, 60% 70% गोवा खाली है। तो आज मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न बताता हूँ कि लोग गोवा में टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे। उसका रीज़न है जिसमें गोवा को ब्लेम करना बिल्कुल बहुत ही अ, गलत साबित होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मेरा इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में मेरे दो ही फेवरेट लोकेशन है, गोवा और दूसरा है कश्मीर। अभी दोनों के सेम प्रॉब्लम्स है। अभी हम लोग बाहर तो अब्रॉड नहीं जाना चाहते क्योंकि उतना टाइम भी नहीं हमारे पास। एक अगर कंपेरेटिव स्टडी की जाए तो जो इंडिया में अभी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई के लोग, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब मेरे पास ऐसा बहुत ही कम टाइम होगा कि जहाँ पे मुझे मोर देन 1 वीक कंटिन्यूसली छुट्टी मिलेगी। मेरे पास कोई लास्ट मोमेंट कोई काम नहीं आ रहा है या फिर मुझे छुट्टी मिल रही है कि मुझे कोई घर का भी काम नहीं, फैमिली रिलेटेड भी नहीं है और ऑफिस रिलेटेड भी नहीं है। तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि मुझे मोर देन कंटिन्यूसली 1 वीक के से ज़्यादा छुट्टी मिले। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गोवा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आइए जानते हैं गोवा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए, मैं अपना एक लैपटॉप खोल के बैठा हूँ सामने। लैपटॉप में मैं लाइव आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मुंबई में लोग जो जाते हैं ना, तो ये जो विंटर सीजन होता है, दिवाली से लेके दिसंबर या जनवरी का न्यू ईयर, 1 या 2 जनवरी तक, वो बहुत ही क्राउडेड होता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो हर जगह पे बहुत ही क्राउडेड सीजन होता है ये। मैं बहुत दिनों से मीडिया में देख रहा हूँ, यूट्यूब हो गया, न्यूज़ हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया जैसे न्यूज़पेपर्स है, तो उसमें ये बहुत दिनों से ऐसे ही सेम आर्टिकल छप के आ रहे हैं कि गोवा अभी जाने लायक नहीं है, गोवा एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, गोवा बहुत महंगा हो गया है। तो इसके बहुत सारे रीजंस बहुत सारे लोगों ने दिए हुए हैं कि गोवा कैसे खाली पड़ा हुआ है, गोवा में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो मैं एक्चुअली आपको उसका रीज़न बोलता हूँ। मैं गोवा में यूजुअली बहुत रेगुलरली जाता हूँ और मुझे गोवा बहुत अच्छा लगता है। मुझे गोवा के अलावा अगर इंडिया में देखा जाए तो कश्मीर एक चीज़ है, एक जगह है कश्मीर, वो अच्छा लगता है। उसके बाद शिमला मनाली, तो ये तीनों जो हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे फैमिली को भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग को जाने की इच्छा है वहाँ पे। क्योंकि अब्रॉड हम लोग अभी जा नहीं सकते, क्योंकि अब्रॉड में क्या है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास मोर देन 1 वीक का कंटिन्यूसली छुट्टी रहे, या फिर मेरी वाइफ को या फिर जो भी मेरी फैमिली है उनको सबको एक साथ इतनी छुट्टी आ जाए मोर देन 1 वीक की, हम सब लोग एक साथ चले जाए फैमिली डेस्टिनेशन पे। अभी जो मीडिया में आ रहा है कि गोवा ऐसा, गोवा वैसा, गोवा का ऐसा हो गया, कि गोवा कैसा महंगा हो गया। तो अभी गोवा के बारे में ही अगर मैं सबसे पहले आपको केस स्टडी बताता हूँ गोवा का। गोवा लोग नहीं जा रहे हैं तो इसमें गोवा का क्या दोष है, गोवा को आप लोग क्यों ब्लेम कर रहे हो? गोवा को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि टूरिस्ट नहीं आ रहे इसके लिए गोवा जिम्मेदार है, या गोवंस जिम्मेदार है, या गोवा की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या टैक्सी वाले जिम्मेदार है, तो वो सब सरासर एक गलत बोलना होगा आप लोग का। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो लोग कभी गोवा गए नहीं रेगुलरली, जिनको आइडिया नहीं है, वो लोग ये चीज़ों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। मीडिया का भी इसमें ये हाथ है। गोवा में लोग ऑब्वियसली नहीं जा सकते हैं हर बार, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार लोग जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जो एकदम जिनकी अगर इंडिया में आप घूमना चाहे तो गोवा की जैसी हॉस्पिटैलिटी किसी भी स्टेट में नहीं है या किसी भी सिटी में नहीं है। अभी हम लोग रहते हैं मुंबई में, तो मुंबई में भी इतना टूरिस्ट फ्रेंडली या फिर बीच डेस्टिनेशंस, बीचेस तो मुंबई में भी है, अलीबाग में भी है। तो फिर यहाँ पे वो बीचेस में वो क्राउड क्यों नहीं आता जो गोवा में आता है? तो गोवा के बीचेस है या फिर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो टूरिस्ट ओरिएंटेड, पूरी जो स्टेट है वो पूरी की पूरी टूरिज्म ओरिएंटेड है। तो मैं भी आपको केस स्टडी करके बताता हूँ कि लोग गोवा क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं तो गोवा में रेगुलरली जाता रहता हूँ, तो मुझे जाने की इच्छा है। अभी न्यू ईयर या क्रिसमस पे मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि मेरे पास इतना मोर देन 1 वीक या फिर अप टू 1 वीक का कंटिन्यूसली छुट्टी नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग क्यों नहीं जाना चाहते या फिर लोग क्यों नहीं जा रहे। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अभी मुंबई से तो गोवा बहुत ही पास है, तो फिर भी लोग, मुंबई के लोग गोवा क्यों नहीं जाना चाहते, गोवा क्यों नहीं जा रहे? तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी ये लैपटॉप में खोल के बैठा हूँ, लैपटॉप में मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जो चीज़ गोवा में लोग नहीं जा रहे, गोवा में टूरिज्म कम हो गया है, इसके लिए गोवा को ब्लेम करना सरासर गलत होगा,
क्योंकि इसमें गोवा का कोई दोष नहीं है। गोवा के जो होटल्स है वो आज भी उसी रेट में बिक रहे हैं जो पुराने रेट में मार्च अप्रैल में बिकते हैं। तो उनका जो एंटायर सीजन है उस सीजन के ही रेट है। वो तो हर सिटी में होता है, हर कंट्री में होता है कि जहाँ पे टूरिस्ट का डिमांड बढ़ जाता है कि हमें होटल चाहिए या फिर हमें ये चाहिए, बीच साइड प्रॉपर्टी चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, जहाँ पे बुकिंग जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाता है। उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई तो हर जगह पे होता है, उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अभी गोवा में लोग दिसंबर में नहीं है, उसका रीज़न क्या है? एक तो कंपटीशन तो है ही थाईलैंड का या म्यांमार का, क्योंकि जो लोग कभी एब्रॉड गए नहीं उन लोग को वहाँ जाना है। अभी जो लोग ने गोवा ऑलरेडी देखा हुआ है, जिनको गोवा का कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है, क्लाइमेट है, कल्चर है, वहाँ पे पीसफुल है बहुत सारी चीज़ें, या फिर हॉस्पिटलिटी भी अच्छी है गोवा की, तो वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे गोवा में। तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि लोग गोवा क्यों नहीं जाना चाहते या फिर क्यों नहीं जा पा रहे। अभी मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं क्यों नहीं जा पाया गोवा में ये दिसंबर मंथ में। तो फर्स्ट रीज़न है कि मेरे पास इतना कंटिन्यूसली छुट्टी नहीं है कि मैं मोर देन 1 वीक या अप टू 1 वीक में यहाँ पे छुट्टी निकाल के गोवा जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट इतना काम भी आ जाता है या फिर हम लोग का छुट्टी नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, या फैमिली फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ होता है। दूसरा रीज़न है कि गोवा में अभी हम लोग जाएंगे तो मैं मुंबई से अगर मैं बाय कार भी जाता हूँ तो एक तो डिस्टेंस बहुत दूर है और हाईवे इतना अच्छा नहीं है। मुंबई से गोवा, जो मुंबई टू गोवा हाईवे एक्सप्रेसवे जैसे बनाने की बात कर रहे हैं ना कि समृद्धि एक्सप्रेसवे मुंबई टू नागपुर तक बन गया है, उस टाइप का जो रोड है अभी भी 20 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी वो चीज़ तो नहीं है कि हम लोग बाय रोड एकदम कंफर्टेबली गोवा जा पाए, वो भी मतलब वो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी रूल आउट हो गया। अभी तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको बोलता हूँ, गोवा टू मुंबई इजीएस्ट वे टू गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा जाने का जो इजीएस्ट वे है वो है कि हम लोग यहाँ से जाए, बाय फ्लाइट जाए। अभी बाय फ्लाइट अगर जाने चाहेंगे ना तो फ्लाइट का भी वैसा ही होता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है वहाँ पे। फ्लाइट भी क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होगा जिस रूट पे और अगर फ्लाइट लिमिटेड है, सप्लाई कम है, तो फ्लाइट के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट भी लेने जाएंगे जो मतलब फ्लाइट की सीट्स एम्प्टी रह गई है तो आपको एकदम मिनिमम रेट में मिलेंगी। लेकिन अगर आप एडवांस बुकिंग भी करना चाहेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो पीक सीजन होता है हर जगह पे टूरिज्म का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी है, तो वहाँ पे फ्लाइट्स महंगी होती। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गोवा की जो यूजुअली फ्लाइट होती है जो हम लोग मार्च अप्रैल या फिर मई जून इसमें करते हैं, अप टू अप्रैल ही हम लोग जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग जाते नहीं, क्योंकि बारिश में इतना खराब हो जाता है गोवा कि वो तो मुंबई जैसा ही हाल हो जाता है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मार्च के सपोज फरवरी मार्च में हम लोग अगर जाना चाहे तो फरवरी मार्च में हम लोग को फ्लाइट पड़ता है पर पर्सन 2200-2300 तक, जिसमें डिस्काउंट पकड़ के आप 2000 में फ्लाइट आ जाती है, 1900-1700 में भी कभी कभी फ्लाइट मिल जाती है मुंबई टू गोवा 1 पर्सन की। डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, दोनों से गोवा के दोनों एयरपोर्ट पे वो 2200 के आसपास आप पकड़ के चलिए कि फ्लाइट मिल जाती है, डिस्काउंट पकड़ेंगे तो 2000 तक। उसके बाद रिटर्न टिकट हो गया हम लोग का 4 से 5000 का। तो ये तो वन वे टिकट मुंबई से दिल्ली का तो मोर देन 5000 हमेशा ही रहता है, तो इससे तो अच्छा ही है ना हमारे लिए गोवा जाना। तो गोवा हम लोग जाएंगे तो गोवा में कनेक्टिविटी अच्छी है, ये फर्स्ट रीज़न है कि बहुत सारे लोग गोवा जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है इंडिया में। दूसरी चीज़ है अभी गोवा का जो प्रॉब्लम्स की बात करें, पॉजिटिविटी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी दूसरी बात आपको बताते हैं कि हम लोग अभी क्यों नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि फ्लाइट के जो टिकट्स है ना अभी गोवा के वो 10,000, 15,000, 12,000, 8,000, 6,000, और वो भी ऐसा है कि 31st तक है ना, 31st के दिन थोड़ा कम है रेट, 3,500-4,000, लेकिन उससे आगे ज़्यादा है। तो लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट का जो रेट है ना यहाँ से मुंबई से गोवा जाने का, जो इतना शॉर्ट डिस्टेंस है 550 किलोमीटर का बाय एयर, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग रेगुलरली जाते हैं 2000 की टिकट में या 2300 की टिकट में, वो लोग क्यों 5-10 हज़ार का टिकट देंगे। और अभी वहाँ के होटल्स क्यों खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि फ्लाइट का टिकट जो है ना आने जाने का खर्चा वो उनके बजट के बाहर जा रहा है। और गोवा में हम लोग स्पेंड कर सकते हैं लेकिन फ्लाइट पे स्पेंड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है बाय रोड अगर वहाँ पे जाना है तो एक तो टाइम टेकिंग बहुत है, आपको कोल्हापुर के रास्ते से जाना पड़ेगा जो इजीएस्ट वे है। अभी यहाँ से कोल्हापुर जाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। कोल्हापुर से आगे जो घाट सेक्शन है तो वो बहुत रिस्की है, वहाँ पे नाइट में कोई ड्राइविंग करना ही नहीं चाहिए, फैमिली के साथ तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। अभी आपको बताता हूँ कि गोवा में आप जाएंगे तो फ्लाइट सबसे मेजर रीजन है कि लोगों का नहीं जा पाना गोवा में, दैट इज द फ्लाइट। आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है कि गोवा कैसे महंगा हो गया है, लोग गोवा क्यों नहीं जा रहे हैं, पीपल द फॉरेनर स्पेशली दे हैव अबैंडन गोवा, ऐसे टाइटल्स के साथ गोवा के ऊपर स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है मीडिया में, हर जगह पे लोग यूट्यूबर्स है सब लोग बोल रहे हैं कि गोवा को कंपेयर कर रहे हैं वो लोग श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बाली, इंडोनेशिया, ऐसी जगह पे या फिर दुबई।
अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि गोवा में जो लोग नहीं जा रहे या फिर गोवा में टूरिस्ट नहीं है, तो इसके लिए इसमें गोवा का कोई दोष नहीं है। इसके लिए आप गोवा को ब्लेम नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ब्लेम कर सकते। क्योंकि सबसे पहली बात, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहली बात होती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, कि वहाँ पे पहुँचने का खर्चा कितना है। क्योंकि कोई भी इंसान होगा ना, वो एक पार्टी डेस्टिनेशन जैसे गोवा है, वहाँ पे जाके वो वहाँ पे होटल्स में खाने पीने पे, फूड पे, या फिर होटल्स, रिसोर्ट्स या स्पोर्ट्स वगैरह, वाटर स्पोर्ट जो भी है, वहाँ पे वो खर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में ही अगर वो डिस्टेंस जितना है, जैसे कि अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो अभी मुंबई टू गोवा जो यूजुअल फ्लाइट होती है ऑल ओवर द ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर जितनी भी फ्लाइट होती है, वो 2200 से 2300 रुपए की होती है जनरली। कभी भी आप बुक कीजिए, 4 दिन पहले बुक कीजिए, आपको 2223 में फ्लाइट मिल जाएगी, और डिस्काउंट पकड़ेंगे तो 2000 तक। तो मैं आपको एक जनरल एवरेज प्राइस बताता हूँ 2200 की, 2200 या 2300। तो मुंबई से गोवा जाने की और गोवा से वापस मुंबई आने की जो फ्लाइट है, तो वो 4,500 से 5,000 रुपए में आप पकड़ लीजिए, 5000 अपर एंड में पकड़ लीजिए कि 5000 है मेरा ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है मुंबई टू गोवा, एंड गोवा टू मुंबई रिटर्न टिकट। तो अगर हम लोग की जो कॉस्ट है आने जाने की वो 5000 है, उसके बाद हम लोग जाते हैं तो कोई भी अगर मीडियम लेवल का भी अगर आप 3 स्टार 4 स्टार होटल लेंगे ना, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 2500 से लेके 4500-5000 तक। उसके ऊपर गोवा में इतने होटल्स है और इतना सप्लाई है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पकड़ लीजिए कि पर डे का जो खर्चा है 2500 से 4500-5000 रुपये। अगर एक कपल वहाँ पे जाता है तो कपल की जो कॉस्टिंग होगी, तो मोस्टली मुंबई से गोवा जो जाते हैं, अगर वो कोई कैसीनो में जा रहा है या फिर कोई नाइट क्लब्स में यहाँ वहाँ जा रहा है, तो मैक्सिमम अप टू 50 to 60,000 में कंफर्टेबली 4-5 दिन का ट्रिप हो जाता है। अगर आप 1 वीक तक रहते हैं तो नॉट मोर देन 1 लाख, 75,000 to 1 लाख में आप गोवा में हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। फूड हो गया, होटल हो गया, कैसीनो हो गया, नाइट क्लब्स हो गया, टीटोज लेन हो गया, या शॉपिंग हो गया, मिनिमल जितनी भी है। शॉपिंग तो गोवा में इतनी कुछ करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एंटिक चीज़ें लेना चाहते हो गोवा से, तो आप ले सकते हो। तो नॉट मोर देन 1 लाख गोवा का जो खर्चा है, आना जाना रहना खाना पीना, मोर देन 1 वीक के लिए 1 लाख, और अगर 4 दिन है तो 50,000-60,000 इज मोर देन इनफ आपके लिए। तो अभी गोवा में लोग जा नहीं रहे, गोवा में सब खाली पड़ा हुआ है। ये जो स्टोरीज मीडिया में आ रही है ना, उसके पीछे का रीजन कोई आपको बता नहीं रहा है। लोग सीधे क्या कर रहे हैं, मीडिया वाले या फिर यूट्यूबर जितने भी है, जो लोग कभी ज़्यादा गोवा में गए नहीं, वहाँ पे रहे नहीं, या फिर उनका लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस नहीं है गोवा के साथ, फिर भी वो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि इसमें गोवा की गलती है, गोवा के लोगों की गलती है, गोवा के टैक्सी वालों की गलती है, गोवा के होटल्स वालों की गलती है, गोवा के जो शैक्स है, बीच साइड शैक्स, उनकी गलती है। तो ये सब उनको ब्लेम किया जा रहा है कि गोवा से रिलेटेड गोवा गवर्नमेंट और गोवा के लोग और सब गोवा की गलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं एक मल्टीपल टाइम्स में गोवा जा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ। पिछले 10-12 साल में मैं मोर देन 100 टाइम्स गोवा जा चुका हूँ, काम के सिलसिले में भी और पर्सनल एक एंजॉयमेंट के लिए भी, वैकेशंस के लिए, हॉलीडे के लिए भी मैं गोवा ही जाता हूँ, क्योंकि गोवा हमारे लिए सबसे पास में है मुंबई से। बाय रोड भी मैं दो बार जा चुका हूँ, और बाय एयर सबसे कन्वीनियंट है, उसमें आपका टाइम बच जाता है। बाकी कोई रीजन नहीं, पेट्रोल भी उतना ही लगता है, फ्लाइट का टिकट भी उतना ही लगता है। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे जाना चाहते हो। वहाँ पे गोवा में जाएंगे तो वहाँ पे डोमेस्टिक जो ट्रैवल है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। इतना भी कुछ महंगा नहीं है कि लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं। फॉरेन में कौन सा उसके कंपैरिजन में सस्ता आता है? ट्रैवल तो कहीं पे भी नहीं है ना। मुंबई में आप देख लो, पर किलोमीटर टैक्सी या ओला उबर का क्या है रेट? पर किलोमीटर 22 से 23 रुपए पर किलोमीटर का रेट है मुंबई में ओला उबर का। तो गोवा में भी तो वही रेट है। गोवा में कौन सा है? 18-20 रुपीज गोवा में जो ले रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो भी होगा, क्योंकि गोवा में डिस्टेंस कितना है, एक जगह से एयरपोर्ट से अगर आप कैलंगुट बीच जाएंगे तो 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, बागा बीच, इतने दूर दूर है वो। तो 50 किलोमीटर जाना किसी बंदे के लिए, तो 50 किलोमीटर का कितना लेंगे वो? 2000 रुपये तो लेंगे ना कम से कम। 20 रुपये पर किलोमीटर तो यहाँ मुंबई में भी लेते हैं ना, 20-22 रुपये। टैक्सी वाले नॉर्मल, रिक्शा वाले भी उतना ही लेते हैं, 22-23 रुपये। तो आप गोवा में कैसे महंगे बोल सकते हैं? दिल्ली में भी उतना ही रेट होगा मोस्टली, आई थिंक। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट गोवा में नहीं है, क्योंकि वो जो स्टेट है ना, वो ऐसा है, समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पे आज तक वो मेट्रो हो गया या फिर लोकल हो गया तो इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पीपल क्या करते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। टूरिस्ट लोग कौन से आपने देखे, कौन सी जगह पे आपने टूरिस्ट लोग देखे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेन में धक्के खाते हुए जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी बंदा अगर फॉरेन में भी आता है ना, तो वो कोई भी मतलब मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बहुत लोग नहीं जाते। ये तो मैं तो मानूंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली बाय ट्रेन तो नहीं जाऊंगा। मैं या तो अपनी कार लेके जाऊंगा या वहाँ पे जाके कोई स्कूटी या कार हायर कर लूंगा, क्योंकि
कोई भी बंदा है, हर जगह पे तो ट्रेन या टैक्सी नहीं जाएगी ना। आप अपना वहाँ पे घूमने गए हो कि ट्रेन का या टैक्सी का एक एक घंटा वेट करने के लिए हो। तो टूरिज्म भी होता है, तो टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो वो लोग भी कुछ एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये नहीं कि मुंबई की तरह ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, यहाँ से वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं ट्रेन की। तो ये तो कोई टूरिज्म तो हो ही नहीं गया। आपका टाइम तो 4 दिन आप घूमने के लिए गए हो, आपका टाइम तो ये बस या टैक्सी, बस या फिर ट्रेन, इसमें ही वेट करने में चला जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, आपको नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि गोवा में जो गोवा को ब्लेम किया जा रहा था, तो इसमें गोवा का कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये गोवा के कंट्रोल में नहीं है। अभी जितनी भी इंडिया में जो सा ट्रेन होता है, तो ट्रेन का टिकट तो फिक्स होता है, ट्रेन या अपना बस का टिकट तो फिक्स ही होता है, फिक्स रेट होता है। वैसा फ्लाइट्स का नहीं होता ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अभी गोवा का जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि लोग गोवा क्यों नहीं जाना चाह रहे। गोवा लोग जाना तो बहुत सारे चाह रहे, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो उसमें गोवा की कोई गलती नहीं है। उसका रीज़न है कि अभी जो गोवा की टिकट्स है, जाने जाने का जो खर्चा है, या तो फ्लाइट्स बहुत फुल चल रही है और फ्लाइट की टिकट ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग हैं ना अभी गोवा में, दिसंबर नवंबर या फिर ये जो क्रिसमस या फिर न्यू ईयर का जो सीज़न होता है ना, जहाँ पे पार्टी चलती है गोवा में, तो वो टाइम पे लोग वहाँ पे जाना अवॉइड कर रहे हैं। और लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जनवरी फरवरी में जब फ्लाइट के टिकट्स कम होंगे तब जाएंगे। ये मेरा अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। अभी मुंबई से गोवा का टिकट अगर आप देखने जाएंगे 31st तक, दैट इज मोर देन 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसा है। 31st से लेके आगे थोड़ा कम होते जा रहा है। और अगर आप थोड़ा जाएंगे 15 जनवरी 16 जनवरी के आगे, जब न्यू ईयर पूरा खत्म हो जाएगा, फीवर खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो थोड़ी अवेलेबल होंगी, उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, तो फिर फ्लाइट के टिकट से ना 2200 तक आ जाएंगे, जो कि रीजनेबल है। वही रेट है गोवा का, मुंबई टू गोवा की फ्लाइट का। तो हम लोग कोई डबल ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स जो नॉर्मल रेट है, ऑर्डिनरी रेट मुंबई टू गोवा, उसका तो देना नहीं चाहेंगे फ्लाइट के लिए। अगर गोवा में जाके हम लोग होटल का रेट होता तो गोवा में हम लोग दे देते। तो अभी क्या है कि हम लोग ये टाइम पे नहीं जा पा रहे। तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा छुट्टी भी निकाल के रखेंगे, थोड़ा रिजर्व करेंगे, थोड़ी प्री प्लानिंग करेंगे, और गोवा में होटल्स भी सस्ते हो जाएंगे तब तक, जून जनवरी फरवरी के बाद। और क्लाइमेट इससे मतलब नवंबर दिसंबर में जो क्लाइमेट होता है वही जनवरी फरवरी में होता है। तो हम लोग उस टाइम पे जाने का प्रीफर करेंगे, जब वहाँ पे भीड़ भी कम हो और वहाँ पे फ्लाइट्स भी सस्ती हो आना जाना, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। और फ्लाइट्स का अगर ज़्यादा डिमांड रहेगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी भी गिर जाता। तो हम लोग थोड़ा जो गोवा का ऑर्डिनरी, हम लोग जब जैसे जाते हैं फरवरी मार्च में, तो उसी टाइम का हम लोग प्लान करेंगे और गोवा चले जाएंगे। अभी आप लोग सब गोवा को ब्लेम किया जा रहा है मीडिया में हर जगह पे कि ये जो लोग नहीं आ रहे गोवा में, तो इसमें गोवा की गवर्नमेंट, गोवा के लोग, वहाँ के टैक्सी वाले, टैक्सी माफिया बोल देते हैं कुछ लोग उनको। क्योंकि मुंबई में टैक्सी ड्राइवर क्या है, अब हाथ दिखाओ रुकता नहीं है, यहाँ नहीं जाऊंगा वहाँ नहीं जाऊंगा। रिक्शा वाला भी यहाँ पे भी वही बोलता है। तो आपके मुंबई के जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, उनको भी आप यही बोलते हो क्या? ओला उबर वाले, ओला उबर नहीं है गोवा में, आपने सीधे बोल दिया ओला उबर गोवा में नहीं है। ओला उबर मुंबई में है, लेकिन ओला उबर वाला आता है क्या हर जगह पे? आप 12 बजे ओला उबर बुक कीजिए तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, डेस्टिनेशन के लिए थोड़ा दूर जाने के लिए 50 किलोमीटर का, आएगा क्या कोई मुंबई में? कोई नहीं आता है। वो राइड कैंसिल कर देता है या फिर आपको वेटिंग ही रखता है, आप खुद ही थक के उसको कैंसिल कर देते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो मुंबई में भी है ना, दिल्ली में भी है। और सेफ्टी का भी इशू है ना नाइट ट्रैवल में। अभी आप बोल रहे हैं कि ये है वो है, तो मैं आपको रियल रीजन बताता हूँ क्या है। अभी मैं आपको लैपटॉप, मेरे सामने ही लैपटॉप है, तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि गोवा में ये है, ये हो, वो है, गोवा की गवर्नमेंट है, इन लोग को सब बदनामी चल रहा है। तो गोवा के जो लोग है ना, होटल इंडस्ट्री है, शैक्स है, तो इन लोग को कोई नाराज होने की या फिर कोई उदास होने की या फिर थोड़ा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं ना मेरे जैसे, या फिर बहुत लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जब फ्लाइट सस्ती हो जाएंगी ना, तो आपके यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे। जो ट्रैवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि नवंबर दिसंबर में आए, तो वो जो टूरिस्ट है ना, ट्रैफिक टूरिस्ट का, तो वो अभी नहीं है। अगर बहुत लोग आ भी सकते हैं, क्योंकि फॉरेन डेस्टिनेशन भी अभी एक्सपेंसिव हो सकते हैं फॉरेन के फ्लाइट्स। अगर मैं अभी अभी देख रहा था कि गोवा, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि मैं 10 दिसंबर से लेके 15-19 दिसंबर तक जाऊँ, जहाँ पे मुझे होटल के रेट्स भी अच्छे मिल रहे थे, फ्लाइट के रेट्स भी अच्छे थे। लेकिन उस टाइम लास्ट मोमेंट मेरे पास कुछ काम आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसा 1 वीक बाहर नहीं जा सकता। कोई भी बंदा है ना, ऑनली एंजॉय करने के लिए अपना काम धंधा छोड़ के तो कोई नहीं जाएगा। और फैमिली में ऐसा कभी नहीं होगा कि फैमिली के सारे जो मेंबर्स है सबको एक ही साथ छुट्टी है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो काम निकल ही जाता है। तो मैं एक्चुअली उस टाइम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं वो अपना जो प्रोग्राम है जाने का, तो मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ जनवरी या फरवरी में, जब फ्लाइट सस्ती होंगी। उस टाइम पे थोड़ा जो अपना इंडिपेंडेंस डे है
या फिर रिपब्लिक डे है, उस टाइम पे थोड़े छुट्टियां भी रहती है लोगों को, तो हम लोग उतना अपना काम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि गोवा 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 कैसा हो गया वैसा हो गया, तो गोवा की जो बातें आप बोल रहे हो ना, तो हर जगह पे ये होती है, वो लागू होती है। कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा लागू होती है। कश्मीर तो मैं आज तक कभी गया नहीं, लेकिन मुझे जाने का मन है। शिमला मनाली भी मैं जा नहीं पाया। अभी शिमला मनाली का वो तो मैं अलग एक ब्लॉग में बताऊंगा, शिमला मनाली क्यों नहीं जा पाया। उसका भी एक मतलब टेक्निकली रीज़न है, जो आप लोग भी अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग भी बोले हाँ ये तो सही है, प्रॉब्लम तो है। इसके लिए तो लोग जाना नहीं चाहते ना, फॉरेन में लोग जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, कनेक्टिविटी है ना फॉरेन में, डायरेक्ट फ्लाइट है। जितना टाइम मुझे मुंबई से दिल्ली जाने में लगता है 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, उतने टाइम में तो मैं थाईलैंड पहुंच जाता हूँ, म्यांमार पहुंच जाता हूँ, श्रीलंका पहुंच जाता हूँ। और वहां पे उनकी करेंसी थोड़ी कम है इंडिया से। अब इंडिया में आप ऐसा मत समझ लो कि आप इंडियन हो या फिर इंडिया में घूम रहे हो तो इंडिया आपके लिए सस्ता होना चाहिए। किसने कहा आपके लिए? इंडिया एक बहुत ही मतलब, ये जो श्रीलंका है, म्यांमार है, ये लोग जो कंट्रीज है, ये छोटे देश है इंडिया से। तो वहां पे जो इकोनॉमी है ना, उन लोग का पॉपुलेशन कम है, उनके रीजंस है वहां पे सस्ता होने के लिए। आप बोल रहे हो कि ये फ्लाइट्स तो अभी ठीक है, चलो जान दो इसका, अभी ये बाद में डिस्कस करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया, जो भी है बाकी के फॉरेन डेस्टिनेशन है, वहां पे लोग क्यों जा रहे हैं, उसके टेक्निकल रीजंस मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आते हैं गोवा पे। तो गोवा का जो चीज़ लोग बोल रहे हैं ना, गोवा 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 ऐसा वैसा, तो गोवा का मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि गोवा की प्रॉब्लम क्या है, अभी क्यों लोग नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे गोवा के जो लोग हैं ना, उनको भी ये टेक्निकल रीजंस पता होने चाहिए। इसके लिए मैं अभी आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोग को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग है ना, जो टूरिस्ट है, जिनको आना है ना, गोवा तो आज भी वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। गोवा में तो आज भी वही लोग रह रहे हैं जो 10 साल पहले थे। लोग पहले आते थे कोविड के, अभी नहीं आ रहे। इसमें कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको, या घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई बिजनेस नहीं है, या फिर कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, या फिर मतलब कुछ सोचना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो ऐसा कभी नहीं होगा। थ्रू आउट द ईयर अगर आप काउंट करेंगे ना, तो थ्रू आउट द ईयर आपके पास जो एक साथ जो आने वाले लोग थे ना, वो थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में आएंगे। जैसे मतलब कभी नवंबर दिसंबर में इतने लाख लोग लाने चाहिए आपके पास, तो नवंबर दिसंबर में नहीं आएंगे, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आएंगे। अब देखिए आपका क्राउड कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो हो रहा है फ्लाइट का। अभी फ्लाइट ही इतनी महंगी कर दी गवर्नमेंट ने, फ्लाइट की जो ऑपरेटर्स है, फ्लाइट इतनी महंगी हो गई है गोवा की। अभी बॉम्बे जैसी जो फ्लाइट है, बॉम्बे से गोवा की फ्लाइट 2200-2300 की मिलती है यूजुअली, जो नॉर्मल सीजन होता है। अभी आज की डेट में अगर आप देखने जाएंगे पूरे दिसंबर मंथ का, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप वो देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है गोवा, मुंबई टू गोवा की लाइव जो फ्लाइट के रेट्स है, क्या रेट चल रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा पा रहे। अभी घर में जिसके 5 लोग हैं, वो अगर 1 लाख रुपए फ्लाइट पे वेस्ट कर देगा क्या? गोवा जैसे डेस्टिनेशन पे डोमेस्टिकली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे जो रेगुलर उसका जो रेट होता है फ्लाइट का 2200-2300 का रेट है, वहां पे आप क्या 15,000 की फ्लाइट खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेगा कोई भी बंदा। वो बोलेगा हम लोग थोड़ा वेट कर लेते, या फिर कोई दूसरा डेस्टिनेशन ट्राई कर लेते। और ये हर जगह पे होता है। जिन लोगों ने फॉरेन में देखा नहीं है ना, और जिन लोगों के पास थोड़ा टाइम है, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई गोवा का भी फ्लाइट उतना ही है, म्यांमार का या फिर थाईलैंड का या फिर अपना श्रीलंका का, इन लोग का जो फ्लाइट है वो भी सेम रेट में है, दुबई का फ्लाइट है वही सेम रेट में है, और वहाँ पे भी होटल सेम रेट में है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज में, करेंसी डिफरेंस में वो लगभग कॉस्ट आपका कवर हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग फॉरेन जा रहे हैं। तो इसमें गोवा को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसके लिए तो आप गोवा को ब्लेम नहीं कर सकते ना। अभी फ्लाइट महंगी है, इसके लिए क्या गोवा के गवर्नमेंट की फ्लाइट है क्या खुद की? वो फ्लाइट तो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। हर डेस्टिनेशन पे जब भी फ्लाइट के टिकट्स होते हैं, तो मतलब पार्टी डेस्टिनेशन जो भी होगा, उसके टिकट्स तो डिमांड के हिसाब से तो बढ़ते ही जाते हैं ना। आप देख लीजिए ना, दुबई का नॉर्मली टिकट कितना होता है, 8-9 हज़ार का टिकट होता है मुंबई टू दुबई डायरेक्ट फ्लाइट। और अभी क्या है, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसा टिकट है। तो ये सिर्फ गोवा को लागू नहीं होता है। आप बोलेंगे कि भाई गोवा का इसमें दोष है, गोवा के लोग ऐसे है वैसे है वैसे है, तो 10 साल पहले भी तो गोवा के लोग वैसे ही थे, वही उनका कल्चर था। वो क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाइए, आप मसूरी में जाइए, मसूरी में लोग क्या बोलते हैं, आप टूरिस्ट आते हैं बहुत गंदगी फैला के चले जाते हैं। क्योंकि आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो ना, तो आप भी थोड़ा अच्छे से बिहेव करो ना। आप अपने घर में गंदगी करते हो क्या? नहीं करते हो ना, दूसरे के घर में करके कर देते हो जाके। तो आप गोवा में जाएंगे तो फिर उनका भी तो घर ही है ना गोवा। हर जगह पे अगर इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा अगर टूरिस्ट भी अगर थोड़े रिस्पॉन्सिबल आए, जैसे फॉरेनर्स होते हैं, वो ऐसी गंदगी यहाँ वहाँ नहीं फेंकते इंडियंस की तरह। इंडियन लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं ना, सीधा बिस्किट खाएंगे, कचरे के डब्बे में है लेकिन वहां नहीं डालेंगे, रास्ते पे डाल देंगे, कोई उठा के डाल देगा, गवर्नमेंट डाल देगी। वो लोग कितना साफ करेंगे? डेली इतने लाखों लाखों लोग आते हैं वहां पे, इतने लोगों का गंदगी रोज रोज कहाँ से साफ करेंगे? वो साफ करने जाएंगे, वो तब तक साफ करने के बाद तुरंत आधे घंटे बाद दूसरा कोई फेंक के चला जाएगा। तो इसकी वजह से उसका इमेज भी खराब होता है कि गोवा डर्टी है। गोवा डर्टी है, लेकिन गोवा को डर्टी किया किसने? टूरिस्ट लोगों ने ना।
आप लोग अच्छे से रहो ना। आप गोवा में जा रहे हो, अभी मैं जाता हूँ गोवा, किसके लिए जाता हूँ मोस्टली, वहाँ पे कैसीनोज है। इंडिया की कौन सी सिटीज़ में कैसीनो है? उसके बाद नाइट क्लब्स है, अच्छे नाइट क्लब्स है। इंडिया की और कौन सी सिटी में इतना फ्रीडम है कि आप रात के 2-3 बजे भी वहाँ पे नाइट क्लब या होटल्स खुले रहते हैं? जो आपके, जो अभी आपको बताना चाहूंगा कि गोवा के अगर आप कैसीनो में जाएंगे ना, तो 2,500-3,000 3,500 की पर पर्सन की एंट्री होती है, जो आपके फूड में ही कवर हो जाती है। उसमें लीकर भी इंक्लूडेड होता है, और वो रात भर चलता है, सुबह 7 बजे से सुबह 6 बजे, मतलब नेक्स्ट डे के सुबह 6 बजे तक चलता है। 1 घंटा बंद रहता है खाली, वो 23 आवर्स का आपका पास होता है। 23 आवर्स में आप कितनी बार खाएंगे, कितनी बार पियेंगे, और वहां पे जाके आपको पैसा जीतने का भी चांस होता है। तो ऐसी जगह कहाँ पर है, इतना फ्रीडम कहाँ पर है? आप उस स्टेट गवर्नमेंट को अपना इतना ब्लेम कर रहे हो, वहाँ के लोगों को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन क्या है वहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो दूसरी जगह पे है क्या? नहीं है ना। तो उसको कंपेयर करना ही गलत है। श्रीलंका में कैसीनो है क्या? मुझे तो नहीं लगता होगा। थाईलैंड में है? मुझे तो नहीं लगता होगा। होता भी होगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, उनके रूल्स क्या है? अब आप फॉरेन की अब एकदम कंपैरिजन कर दोगे तो फॉरेन के लॉज कैसे है? दुबई में जाइए, जो गोवा में करते हो दुबई में कीजिए, क्या होता है आपके साथ देखिए। सऊदी में कीजिए, क्या होता है। यूएस में कीजिए, यूके में कीजिए, यूरोप में कीजिए, क्या होता है देखिए ना। वहां के लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं क्या? यूरोपियन लोग नहीं करते। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली देन पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। आप रिस्पॉन्सिबल बनो पहले। गोवा की आप बात कर रहे हो तो गोवा एक मुंबई से सबसे प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है इंडिया में। गोवा के जैसा मुझे नहीं लगता, गोवा के जैसा कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे इतना फ्रीडम है, कंफर्ट है, आना जाना है कि आपको मिलता है। बॉम्बे में आपको कार इस पे रेंट पे मिल जाती है, फोन करो कोई भी आदमी आके 20-25 लाख की गाड़ी, 10 लाख की, 15 लाख की गाड़ी आपको छोड़ के चला जाए खाली 1,000 रुपए के लिए, 1,200 रुपए के लिए, 24 घंटे के लिए। कहाँ पे मिलती है टैक्सी? मिलती है क्या? नहीं मिलती। स्कूटी कोई दे के चला जाए, आप जाके ठोक दो, ये कर दो, कुछ भी कर दो, कोई तो ट्रस्ट भी नहीं करेगा मुंबई में आपके ऊपर। गोवा में तो आराम से मिल जाती है ना वो चीजें। आप पैसा दो लेकिन आपको वो चीजें मिल जाती है आराम से गोवा में, मुंबई में तो नहीं मिलती है। मुंबई में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, ट्रेन में भीड़ कितना होता है। बहुत लोग मुंबई में भी घूमने आने आते हैं ना। क्लाइमेट कैसा है, भीड़ कितना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई में है, ट्रेन का सस्ता है, लेकिन आप जा सकते हो क्या उससे? मोस्टली नहीं। या फिर आपका जो जाने का टाइम है तो आपको दोपहर में जाना पड़ेगा जब ट्रेन वगैरह एम्प्टी रहती है। तो ये सारी चीजें तो अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बात करता हूँ, अभी आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ लाइव कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। कैमरा थोड़ा मूव करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लैपटॉप में मुंबई से गोवा जाने वाली फ्लाइट जो है, उन सबका मैंने ना यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया है कि क्या क्या डेट्स पे, कौन कौन सी डेट्स पे क्या क्या फ्लाइट है। तो फ्लाइट के जो रेट्स है ना, आप देखिए, यूजुअली मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। देखिए 26 दिसंबर है ना, पूरे मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी जो फ्लाइट्स है ना आपको दिखेंगे नहीं, पूरा कैलेंडर मैंने खोल दिया फ्लाइट्स का। मुंबई टू गोवा ट्रैवलर इकोनॉमी सर्च, देखिए 25 दिसंबर का क्या है, पर पर्सन इकोनॉमी 6469 7 to 61। देखिए ये जो है ना रेंज, देखिए 31 दिसंबर तक 3473 है। उसके बाद आप आइए जनवरी का 2025, देखिए रेट्स कितने हैं, कैसे कम कम होते जा रहे हैं। देखिए 11 जनवरी से फ्लाइट का रेट जो है ना थोड़ा कम हो रहा है। और जो रेगुलर जो फ्लाइट टिकट होता है मुंबई से गोवा का 2200-2300 का, देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये डिस्काउंट में आपको 2100-2200 में मिल जाएगा। देखिए 26 जनवरी, 27-28। तो देखिए जो मैं जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ ना उस डेट पे 1 पर्सन का जो फ्लाइट टिकट है, अभी देखिए आगे आपको लेके जाता हूँ। देखिए फरवरी में देखिए क्या डेट है, देखिए ये रेगुलर फ्लाइट टिकट्स की रेट है। अभी जो आप बोल रहे हो ना कि दिसंबर में, जनवरी में, देखिए मार्च तक क्या डेट है, कितना रेट है, अप्रैल, मई, है ना 2200-2300 तक रेट। देखिए अपनी आंखों से देखिए 26 जनवरी से लेके कब से रेट कम हो रहा है, देखिए 11 जनवरी से रेट कम हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टूरिस्ट है ना वो 10 जनवरी हो गया, 10 ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक ही वहां रहेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद फ्लाइट की जो डिमांड है ना वो कम होते जा रही है मुंबई टू गोवा। तो देखिए यहाँ पे क्या रेट है, अभी देखिए गोवा, ये देखिए 26 दिसंबर को क्या रेट है, ये देखिए। और इसको क्या रेट है 11 जनवरी को, ट्रैवलर इकोनॉमी, देखा। सारी फ्लाइट आप उसमें देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्राइस लो टू हाई कर देता हूँ। देखिए क्या है लोवेस्ट प्राइस, क्या है ये 12% का ऑन ऑफ ऑन योर फर्स्ट बुकिंग। ओके, देखिए क्या रेट है, 10,000 तक। जिस टाइम आपको जाना है उस टाइम की फ्लाइट क्या है, इंडिगो वगैरह, क्या रेट है।
तो ये सब जो चीज़ें ना, इसकी वजह से अगर घर में 5 लोग हैं ना, तो 5 लोग का आने जाने का 20,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 1 लाख रुपये सिर्फ फ्लाइट पे चला गया, अगर आप 26 दिसंबर को जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर सेम ट्रिप अगर आप इसमें प्लान करते हो ना, 11 जनवरी को, सर्च क्या रेट है देखिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप फ्लाइट लेंगे ना 5 बजे की, 4 बजे की, तो 2200-2300 में आपको मिल जाती है। स्टॉप वाली है, नॉन स्टॉप जो फ्लाइट्स है उनके रेट आप देखिए क्या रेट है। ठीक है, 2932 आ गए, प्राइस लो टू हाई 2932, 2500 तक आ जाएगी ये फ्लाइट। उसके आगे देखिए 2600, 2600, 2600, देखिए ये टाइम। तो ये जो है ना, ये चीज़ों की वजह से लोगों का बहुत जो जाते हैं तो उनका बजट बिगड़ जाता है। तो अभी आप सब लोग को तो मैंने ये लाइव दिखा दिया कि क्या है। तो चलिए अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखा आपने, मैंने आपको दिखा दिया लैपटॉप पे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी गोवा जा नहीं पा रहे या फिर नहीं आ रहे, गोवा में क्राउड क्यों कम है। फ्लाइट टिकट ही अगर आप इतना कर देंगे जिसमें घर के अगर 4-5 लोग रहेंगे, उनका अगर उनका 1 लाख रुपए अगर फ्लाइट में ही चला जाएगा, अगर कपल भी रहेगा तो 50,000 रुपये तो चला ही जाएगा फ्लाइट में। तो अगर इतना बजट है, टोटल 50,000 में आप पूरा ये कर सकते हो, तो बजट भी तो कितना भी अमीर आदमी हो वो तो सोचेगा ही ना कि भाई जो चीज़ मुझे 2200-2300 में मिल रही है मैं उसका 10-10 हज़ार रुपये दूँ। इतना तो कोई नहीं देगा ना। रिटर्न टिकट कितना है, 5,000 में तो रिटर्न टिकट हो जाता है 11 जनवरी से आगे। और अभी आप करने जाएंगे तो वन वे टिकट 10,000 का है, 9,000 का है। तो ये सारी चीजें मायने रखती है, इसकी वजह से लोगों का जो बजटिंग है वो बिगड़ जाता है। तो अभी गोवा को आप ब्लेम मत कीजिए, गोवा है वो हो गया तो गोवा का इसमें कोई दोष नहीं, गोवा इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जो फ्लाइट है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो ये जो चीजें है तो गवर्नमेंट भी रन नहीं करती ना। गवर्नमेंट को आप नहीं बोल सकते कि भाई आपका ये ऐसा हो गया, आपने ये कर दिया, आप फ्लाइट टिकट्स आपने बढ़ा दिए। वो कोई बस थोड़ी है कि उसका फ्लाइट बस का टिकट है या फिर ट्रेन का टिकट है कि रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जो कंपनीज है, एमएनसीज है बहुत बड़ी बड़ी जो फ्लाइट ऑपरेट करती है, तो उनका जो भी है वो तो रेट डिमांड सप्लाई पे ही चलता है। तो ये रीजन है गोवा का, लोग गोवा नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो फ्लाइट की बुकिंग अगर आप करने जाएंगे तो इतने महंगे हैं, तो उसकी वजह से आउट ऑफ बजट जा रहा है। जो डेस्टिनेशन है फॉरेन के, उनके भी टिकट सेम रेट में आ रहे हैं ना। तो अगर वो सेम रेट में आ रहे हैं तो उसकी वजह से लोग फॉरेन जाना ये करेंगे। और वीज़ा फ्री है थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे या तो इजीली वीज़ा मिल जाता है या फिर ये वीज़ा फ्री कंट्रीज है। और वहाँ पे करेंसी उनकी इतनी चीप है कि अपने को परवड़ जाता है इंडियंस को। तो एक नया उसमें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है ट्रैवलिंग का और टूरिज्म का, और अब्रॉड जो भी रहेगा आपको जाने में भी अच्छा लगता है। फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा एक कल्चर, दूसरा कल्चर देखने में। कंक्लूजन अगर आप एंड में अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या कंक्लूजन है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि फ्लाइट के टिकट्स आप कीजिए ट्रैवलिंग, तो लोग वहाँ पे प्लान करेंगे गोवा, क्यों नहीं प्लान करेंगे, करेंगे ना। तो आप जो बोल रहे हो ना मीडिया में कि भाई गोवा की ऐसा है, लोग गोवा नहीं जा रहे, गोवा में क्राउड नहीं है, तो गोवा में क्राउड क्यों नहीं है, ये इस एंगल पे तो कोई बात नहीं कर रहा है ना। गोवा में क्राउड नहीं है, क्यों नहीं क्राउड गोवा में। गोवा में क्राउड नहीं है, इसका रीजन है कि फ्लाइट की टिकट ज्यादा है और बाय रोड हर कोई आ नहीं सकता। अभी दिल्ली से तो मैंने दिखाया भी नहीं आपको, जो मैं तो मुंबई से गोवा का टिकट दिखा दिया, इसकी वजह से ये है। अभी दिल्ली का अगर आपको टिकट दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे बाबा इतना महंगा, इसकी अच्छा तो हम लोग फॉरेन चले जाए, क्योंकि उनको दिल्ली से दुबई का टिकट अच्छा पड़ता है, कश्मीर उनको सस्ता पड़ता है। अभी हम लोग अगर कश्मीर का कंपैरिजन करने जाएंगे तो मुंबई टू कश्मीर का जो टिकट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम लोग अभी कश्मीर नहीं जाएंगे, जबकि हम लोग को जाना है। तो गोवा का ब्लॉग है तो मैं इसको आज यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि आपको जो रियल प्रॉब्लम है गोवा के बारे में ये ब्लॉग अच्छा लगे कि क्या है क्या नहीं। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गोवा के जो लोग हैं बेचारे, जो इंडियन है, जिनका सर्वाइवल सिर्फ एक टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं, गोवा ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं कि वहाँ पे लोग कभी आएंगे ही नहीं ज़िंदगी भर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो गोवा जो पहले जो था आज भी वही है,
और वहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे। जब गोवा के जो लोग हैं उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड यही है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अब टूरिज्म होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मतलब ये नहीं कि आप रात के 2-3 बजे ऐसा बीच पे दारू पी के पड़े हो। अब जाओ, लिमिट में हर चीज़ें करो, किसी को न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे जो लोग हैं डेली, वो तो डेली टूरिस्ट लोग को ही देख रहे हैं ना, उनके लिए तो न्यूसेंस हो रहा है ना वहाँ पे। तो आप न्यूसेंस मत कीजिए कोई जगह पे जाके, आप रिस्पॉन्सिबली जाइए और वेट कीजिए। अभी आप नवंबर नहीं जा पाए, दिसंबर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं। गोवा में तो एवरी डे इज अ पार्टी इन गोवा। गोवा में तो हर रोज पार्टी होती है, हर साल पार्टी होती है, साल भर पार्टी चलती है गोवा की, पार्टी डेस्टिनेशन है इंडिया का वो। तो आप ऐसे कीजिए, जनवरी में जाइए, 11 जनवरी से लेके आगे आप चले जाइए। फ्लाइट्स भी सस्ती हो जाएंगी, क्या पता 11 जनवरी से पहले भी फ्लाइट सस्ती हो जाए, आप उसके बाद चले जाइए। तो आज का टॉपिक में, आज का जो ब्लॉग है मैं उसको यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि आपको ये अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।